ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी कोच, जिसमें एक साधारण से दिखने वाले महात्मा यात्रा कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था। टीटी जब डिब्बे में टिकट चेक करने आया और उन महात्मा से टिकट मांगा तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया कि मेरे पास टिकट तो नहीं है। टीटी ने नियम समझाए और ट्रेन को एक गांव के पास इमरजेंसी ब्रेक लगवा कर रुकवा दिया और ट्रेन से जबरदस्ती अपमानित करके उन्हें उतार दिया गया। बाबा शांत भाव से उतरे और रेलवे लाइन से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे अपना चिमटा गाड़ कर बैठ गए। बाबा को उतारने के बाद गार्ड ने हरी झंडी दिखाई। ड्राइवर ने पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। सबको लगा इंजन में कुछ खराबी आ गई है। पूरी तरह से जांच पड़ताल हुई, सब कुछ ठीक, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही थी। उसी ट्रेन में एक मजिस्ट्रेट भी यात्रा कर रहे थे, जो बाबा को शायद जानते हों। उन्होंने रेल कर्मचारियों को बताया कि तुमने जिस महापुरुष को नीचे उतारा है वो कोई सामान्य साधु नहीं, बल्कि एक सिद्ध महात्मा है। हालांकि रेल कर्मियों को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि किसी साधु को उतारने से ट्रेन कैसे रुक सकती है। फिर भी रेल कर्मचारी अधिकारी नीचे उतरे। उन्होंने बाबा से ट्रेन में वापस बैठने की प्रार्थना की। बाबा 2 शर्तों पर ट्रेन में वापस बैठने को तैयार थे। पहली शर्त यह थी कि रेलवे विभाग उस गांव में स्टेशन बनाए जिससे गांव वालों को ट्रेन पकड़ने के लिए मीलों दूर न जाना पड़े, और दूसरी शर्त यह थी कि आगे फिर कभी रेल के किसी कर्मचारी द्वारा किसी साधु का अपमान न किया जाए। बहरहाल दोनों शर्तें मानने के बाद बाबा ने जैसे ही अपने कदम ट्रेन में रखे, ट्रेन चल पड़ी। जिस गांव में बाबा को उतारा गया था उस गांव का नाम नीम करौली था। इस घटना के बाद रेलवे विभाग ने अपने वादे के अनुरूप फर्रुखाबाद जिले के उस नीम करौली गांव में स्टेशन बनवाया और यहीं से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन त्रिपाठी और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे संत की कहानी जिनके चमत्कार के किस्से भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कहे जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कैंची धाम नीम करौली बाबा की। सन 1900 के करीब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक संपन्न ब्राह्मण के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता ने उस बालक का नाम लक्ष्मण नारायण रखा। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि उनके जीवन में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। बचपन में ही उन्हें एक बड़ी पीड़ा तब झेलनी पड़ी जब उनकी माँ का देहांत हो गया। उस समय उनकी आयु मुश्किल से 8-9 वर्ष ही रही होगी। दोस्तों, उस समय अपने देश में बच्चों के विवाह बहुत कम उम्र में कर दिए जाते थे। अब प्रथा के अनुसार लक्ष्मण नारायण का ब्याह भी सिर्फ 11 वर्ष की आयु में ही हो गया। हालांकि घर में संपत्ति की कमी नहीं थी और विवाह भी हो गया था। फिर भी विवाह के सिर्फ साल भर बाद ही लक्ष्मण नारायण ने घर छोड़ दिया और घुमंतु साधु बन गए। घर छोड़ने के बाद उन्होंने लंबी यात्राएं की और कठोर साधना में लगे रहे। उन्होंने राजस्थान की यात्रा की। उसके बाद गुजरात के राजकोट और मोरबी जिले के बवानिया गांव चले गए। बवानिया में उन्होंने रामबाई आश्रम के नजदीक एक तालाब में अपनी साधना शुरू की। वो घंटों पानी के बीच ध्यान में लीन खड़े रहते, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने लक्ष्मण नारायण को तलैया बाबा कहना शुरू कर दिया। लेकिन तलैया बाबा के जीवन में एक और बहुत ही बड़ा मोड़ आने वाला था। दरअसल लगभग 15 सालों के लंबे भ्रमण और तपस्या के बाद उनके पिता को उनके किसी जगह पर होने की जानकारी मिल गई। पिता उनके पास पहुंच गए। उन्होंने बहुत आग्रह किया, बहुत समझाया, जिसके बाद उन्हें घर लेकर आ गए। वो फिर से घर में रहने लगे और पूरी तरह से अपना गृहस्थ धर्म पालन करने लगे। इस दौरान उनकी पत्नी से 2 बेटों और एक बेटी ने जन्म लिया। इस बीच वे घर परिवार, समाज, खेती सब कुछ सामान्य रूप से देखते रहे, लेकिन उनका आंतरिक वैराग्य और चेतना हमेशा बनी रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि बच्चों के बड़े होने के बाद उन्होंने एक बार फिर घर छोड़ दिया और हमेशा के लिए वैराग्य ले लिया। उत्तराखंड नैनीताल जिले में मौजूद कैंची धाम नीम करौली बाबा की मुख्य तपस्थली और पूरी दुनिया के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। दरअसल 1962 में पूर्णानंद नाम के एक भक्त ने यह जमीन आश्रम के लिए दान की थी। पहले यहाँ 2 साधुओं द्वारा यज्ञ करने के लिए एक छोटा सा चबूतरा बनाया गया था, लेकिन बाद में बाबा नीम करौली ने इस जगह को चुना और 15 जून 1964 को यहाँ हनुमान जी की भव्य मूर्ति स्थापित की गई। इसके बाद यहाँ एक दिव्य मंदिर और आश्रम का व्यवस्थित निर्माण हुआ।
कैंची धाम के अलावा वृंदावन, अकबरपुर, नैनीताल, बवानिया गुजरात, नीम करोरी फर्रुखाबाद, दिल्ली, लखनऊ, शिमला और न्यू मैक्सिको अमेरिका में भी बाबा के आश्रम और मंदिर हैं। उनके भक्तों में सिर्फ सामान्य लोग ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर डॉक्टर रिचर्ड अल्पर्ट 1967 में भारत की यात्रा के दौरान बाबा से मिलने आए। उन्होंने उस विदेशी प्रोफेसर को उसके जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना बता दी जो उसके अलावा किसी को नहीं पता थी। उसके बाद तो वो बाबा के अनन्य भक्त हो गए। उन्होंने अमेरिका लौटकर मिरेकल ऑफ लव और बी हियर नाउ जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी और बाद में रामदास नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और विराट कोहली जैसे दिग्गज नाम बाबा के अनन्य भक्त हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान उनके द्वारा ऐसे ऐसे चमत्कार किए गए जिसके कारण पूरी दुनिया में उनके भक्तों की तादाद बढ़ती चली गई। कैंची धाम आश्रम से जुड़ी एक घटना बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे पता चलता है कि बाबा नीम करौली कितने सिद्ध पुरुष थे। दरअसल कहा जाता है कि एक बार आश्रम में भंडारा चल रहा था। भक्तों की भारी भीड़ थी। इस दौरान भंडारे में घी कम पड़ गया। अब पूड़ियां कैसे निकाली जाएं? आश्रम की व्यवस्था में लगे भक्त परेशान हो गए। भागकर बाबा के पास आए, बाबा से सारी बात बताई। बाबा ने शांत होकर कहा, नीचे कोसी नदी से कुछ डिब्बों में जल भर लाओ। उन्होंने उनकी बात मानकर नदी से पानी लाकर कड़ाही में डाल दिया और देखते ही देखते वह जल घी बन गया और फिर उसमें पूड़ियां तली जाने लगी। अगले दिन जब बाजार से घी आया तो बाबा ने आदेश दिया कि जो हमने गंगा मैया से लिया है वो ईमानदारी के साथ उन्हें वापस करके आओ, और फिर उतना ही घी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इस तरह के बहुत से चमत्कार नीम करौली बाबा ने किए और लोगों का कल्याण किया। 1974 में बाबा की महासमाधि के बाद उनके अस्थि कलश को पूर्ण धार्मिक सम्मान के साथ कैंची धाम आश्रम में ही स्थापित कर दिया गया और एक भव्य मंदिर बनाया गया, जहां आज भी उनकी मौजूदगी का आभास होता है। बाबा नीम करौली से जुड़ी और कोई घटना या चमत्कार जो आप जानते हो या आपके साथ घटा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा नीम करौली।